श्रेष्ठ आत्मा बनने की, सदा बाप द्वारा आशीर्वाद रूपी लिफ्ट प्राप्त करने की, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने की, सदा आज्ञा रूपी कदम पर कदम रख आज्ञाकारी बनने की, सदा हल्का और खुश रहने की विधि बताने वाले बेहद के बड़े ते बड़े बाप और ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। जन्म जन्म की साधना और भक्ति आत्माओं को थका देती है, क्योंकि अविनाशी प्राप्ति नहीं होती है। आत्मा खाली अनुभव करती है, क्योंकि आत्मा को जो परमात्मा से चाहिए वो नहीं मिलता है। अपना बनाकर परमात्मा हम आत्माओं की थकावट दूर करते हैं और काबिल बनाते हैं, ताकि वो आत्माएं जो परमात्मा के डायरेक्ट संबंध में नहीं आई हैं, उन थकी हुई तड़पती हुई आत्माओं की खुदाई खिदमतगार बन सेवा करें। उन्हें जो चाहिए वो परमात्मा से दिलाएं। संपर्क में आने से परमात्मा हम आत्माओं द्वारा उन्हें जो चाहिए वो दे देते हैं। परमात्मा जानते हैं कि आत्माओं की बहुत समय से इच्छा है, आशा है कि वे मुक्ति धाम में जाएं। साधना भी अनेक जन्मों से कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है, इसलिए परमात्मा से कनेक्शन नहीं होता है और परमात्मा से उन्हें प्राप्ति भी नहीं होती है। परमात्मा खुले भंडारे से जो आत्माओं को चाहिए वो दे रहे हैं, लेकिन उनसे लेने के लिए उनसे कनेक्शन होना जरूरी है। खुद को आत्मा समझ परमात्मा से संबंध जोड़ने से स्वतः ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। साधना करने वाले देवभान में साधना कर रहे हैं और परमात्मा से कोसों दूर हैं। उनकी साधना, उनकी चाहना परमात्मा तक पहुंच रही है, इसलिए रहम दिल परमात्मा खुदाई खिदमतगार बच्चों को कहते हैं कि तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपनी साइलेंस की शक्ति से और सर्व शक्तियाँ जो परमात्मा से प्राप्त कर जमा की हुई है, उनसे उन आत्माओं को तृप्त करो, उनकी प्यास को बुझाओ। परमात्मा खुदाई खिदमतगार का कर्तव्य निभाने के लिए साइलेंस की शक्ति और सर्व शक्तियों से संपन्न होने की तरफ ध्यान भी खिंचवा रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं। जब हम अज्ञानता में थे, जब आत्मा परमात्मा की समझ नहीं थी, जब देह भान और देह अभिमान में 63 जन्म जी रहे थे, तब माया के प्रभाव में थे और संस्कार कमजोर बन गए थे। परमात्मा श्रेष्ठ स्मृति दिलाकर पुनः संस्कारों को शक्तिशाली बनाने के लिए भिन्न भिन्न विधियां बताते हैं, स्मृतियां दिलाते हैं, स्ववान में रहना सिखाते हैं, अष्ट शक्तियों को धारण करना सिखाते हैं। फिर भी जब कहीं पुरुषार्थ में हम स्लो हो जाते हैं या परीक्षाओं में हार खा जाते हैं, तो परमात्मा समझाते हैं कि कमजोर संस्कार के कारण माया से हार खाते हैं। पुराने कमजोर संस्कार जो माया वश बनाए हैं, यही चोर गेट है माया के लिए। माया इसी गेट से प्रवेश कर वार करती है। नया जन्म है, नया परिवार, नई ईश्वरीय पालना, तो संस्कार भी नए ईश्वरीय होने चाहिए। वो तब होंगे जब पुराने सारे गेट बंद हों। उनमें से एक है कमजोर संकल्पों का गेट। परमात्मा कहते हैं, इसे सदा के लिए बंद करो। हर आत्मा परमात्मा का बनकर चाहती है कि परमात्मा की आज्ञा प्रमाण चलकर सदैव खुश रहे, सदैव हल्की रहे। परमात्मा की आज्ञा है, इसलिए जब हल्का अनुभव नहीं करते या उदास हो जाते हैं, तो अपने दिल का हाल चाल परमात्मा को सुनाते हैं। और परमात्मा हमेशा की तरह जनरल में उदासी का कारण भी स्पष्ट कर रहे हैं और साथ में विधि भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे सदा खुश और हल्के हम रह सकते हैं। अपनी चेकिंग हमें खुद को करेक्ट कर चेंज करना है। परमात्मा टीचर से पढ़ने वाले हम सभी स्टूडेंट्स को परमात्मा ने 2 ग्रुप में बांटा है और दोनों तरह के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। एक है सदा आज्ञाकारी और दूसरे हैं आज्ञाकारी। तीसरे जो कभी आज्ञा नहीं मानते, उन्हें परमात्मा कुछ नहीं कहते। आज्ञा मानने से कैसा अनुभव करते हैं, वो सदा आज्ञाकारी बच्चों की अवस्था बताकर समझा रहे हैं, और जो सदा आज्ञाकारी नहीं हैं, उनकी अवस्था भी स्पष्ट कर बता रहे हैं
ताकि फायदा और नुकसान स्पष्ट समझ में आ जाए। परमात्मा कहते हैं कि सदा आज्ञाकारी जो होते हैं वे सदा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करते सहज स्मृति में रहते हैं कि परमात्मा की आज्ञा क्या है और वही करते हैं। आज्ञा के विपरीत सोचते ही नहीं। परमात्म शिक्षाएं ऐसी आत्माओं के चिंतन में निरंतर रहती हैं। वे स्मृति स्वरूप सहज रहते हैं और नंबर 1 में आते हैं। जो सदा स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं उन्हें परमात्मा की शिक्षाएं स्मृति में लानी पड़ती हैं। इसलिए कभी आज्ञाकारी बन चलते हैं और कभी पहले संकल्प बोल कर्म कर लेते हैं, फिर परमात्मा की आज्ञा याद आती है। स्मृति स्वरूप बनने के लिए निरंतर चिंतन जरूरी है ताकि आज्ञाएं बुद्धि में समा जाएं और हर समय उसी प्रमाण हर कार्य, हर सोच, हर बोल चले। इसके अतिरिक्त परमात्मा समझाते हैं कि श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है। जिन्हें इस प्रत्यक्ष फल की अनुभूति नहीं होती है उन्हें कर्म करने के बाद, कर्म के रिजल्ट को देखने के बाद समझ में आता है कि उनसे आज्ञा की अवज्ञा हो गई है। कर्म के फल को देखकर याद आना माना सेकंड नंबर में आना। आज्ञाकारी नंबर 1 बनने से फायदा। वे सदा अमृत वेले से रात तक सारी दिनचर्या में परमात्मा की आज्ञा प्रमाण सोचते हैं, बोलते हैं और कर्म करते हैं। इसलिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण परमात्मा से विशेष आशीर्वाद रूपी फल मिलता है। उनके ऊपर हर कदम में परमात्मा के दिल की दुआएं सदा साथ रहती हैं। उनका हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होता है, फलदायी होता है, अर्थात उन्हें संतुष्टता और सफलता प्राप्त होती है। आज्ञाकारी आत्मा आज्ञा मानने के कारण अपने आप से भी संतुष्ट होती है, कर्म के रिजल्ट से भी संतुष्ट होती है और अन्य आत्माओं से भी संतुष्ट रहती है। परमात्मा की आज्ञाएं संतुष्ट मणि बनाने वाली हैं। आज्ञा की कमाल है जो सभी को एक सूत्र में जोड़ देती हैं। आज्ञा पर चलेंगे तो कोई भी असंतुष्ट नहीं होगा। आज्ञाओं पर चलने में कमी होने से कोई न कोई असंतुष्ट हो जाता है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि आज के समय में अगर कोई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चा है फिर भी उससे कोई संतुष्ट नहीं होता है तो उनके अपने कारण हैं। या तो उन्हें कोई गलत फहमी होगी या उनकी ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा या चाहना होगी जो पूरी नहीं हुई होगी, या फिर उनके पिछले संस्कार, स्वभाव या हिसाब किताब होंगे जिसके कारण वे असंतुष्ट हो जाते हैं। ये कारण उनके अपने होते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि नंबर 1 आज्ञा पर चलने वाली आत्माओं ने उन्हें संतुष्ट नहीं किया। आज्ञाओं पर चलने वाली आत्माएं तो सभी से संतुष्ट रहते हैं। कर्म भी आज्ञा प्रमाण करते हैं, इसलिए किए हुए कर्म उनकी बुद्धि को बार बार खींचते नहीं हैं और न ही मन को विचलित करते हैं। उन्हें यकीन रहता है कि आज्ञा प्रमाण हुआ माना ठीक हुआ। उनका मन नहीं खाता, आज्ञा मानते हैं, इसलिए वे सदैव ही हल्के रहते हैं। अपनी मनमत मिक्स नहीं करते आज्ञा में, इसलिए किए हुए कर्म के बंधन का बोझ नहीं होता। वे कर्म के संबंध में आते हैं। संबंध में आना माना कोई आसक्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, इसलिए सदा हल्के रहते हैं। सदा आंतरिक विल पावर, सदा अतीन्द्रिय सुख, सदा भरपूर अनुभव करते हैं। जो सदा आज्ञाकारी नहीं है, सेकंड नंबर वाले हैं, उनके मन में कर्म करने के बाद संकल्प चलते रहते हैं कि मालूम नहीं ठीक हुआ या नहीं। उनका मन खाता रहता है, वे खाली अनुभव करते हैं। संपन्नता, सुख की अनुभूति नहीं होती तो परमात्मा से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। परमात्मा समझा रहे हैं कि इसका कारण छोटी मोटी भूलें होती हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि उस समय कोई भूल नहीं की फिर भी खालीपन लगता है तो उसका कारण है
कि अनजानेपन में या अलबेलेपन में पहले की हुई अवज्ञाओं का बोझ है जो अपनी तरफ खींचता है, दास कर देता है। परमात्मा समझाते हैं कि जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव भी न चाहते हुए भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसे ही समय समय पर की हुई अवज्ञाओं का जो बोझ है वो भी कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। कड़े स्वभाव संस्कार तो पिछला हिसाब है, अवज्ञाएं तो वर्तमान जीवन का हिसाब है। परमात्मा समझा रहे हैं कि कोई भी बनाए हुए हिसाब किताब अपनी तरफ जरूर खींचेंगे और खींचते रहेंगे जब तक लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति में उन्हें भस्म नहीं करेंगे। अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति है जो सदा चाहिए। सदा नहीं होती, इसलिए हिसाब किताब भस्म नहीं होते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं। गलती नहीं होती है, फिर भी लगता है पता नहीं क्या हुआ, मन याद में नहीं लगता, सेवा में उदासी की लहर आ जाती है। कहीं अकेले में चले जाएं या अकेले बैठ जाएं, ऐसा लगता है। बिना खुशी, बिना आनंद, बिना रस की शांति है तो परमात्मा कहते हैं कि ये अवज्ञाओं के बोझ की निशानियां हैं। ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव तो सभी के बीच में रहते हुए भी अनुभव कर सकते हैं। अवज्ञा का स्पष्टीकरण करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि एक अवज्ञा होती है पाप कर्म करना, कोई बहुत बड़ी भूल करना, और दूसरी अवज्ञा होती है छोटी छोटी अवज्ञाएं। उदाहरण के लिए छोटी छोटी अवज्ञा में है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में नहीं रहना, जबकि ये परमात्मा की आज्ञा है। फिर परमात्मा की आज्ञा है कि कर्म योगी बनकर कर्म करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बनकर करो। हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये अवज्ञा है। दृष्टि अर्थात हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। वृत्ति के लिए हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। और कर्मों के लिए परमात्मा ने ये स्पष्ट किया हुआ है कि कौन से कर्म करने हैं और कौन से नहीं। सभी के लिए हमें आज्ञा मिली हुई है। जब भी आज्ञाओं को विधि पूर्वक पालन हम नहीं करते हैं तो इसे छोटी मोटी अवज्ञाएं कहते हैं, और जब ये करते हैं तो ये खाली नहीं जाता बल्कि जमा होता रहता है, अपनी तरफ खींचता है। फिर लगता है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। फिर समझ में नहीं आता है कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा है या कहीं चले जाने का मन क्यों करता है। पिछला और वर्तमान का बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता, बोझिल कर देता है। सदा अतीन्द्रिय सुख और खुशी से संपन्न शांत स्थिति को अनुभव करने नहीं देता है। परमात्मा के आशीर्वाद की लिफ्ट जो आज्ञा मानने से मिलती है उसे प्राप्त करने नहीं देता है। यही वजह है कि सेकंड नंबर वालों को कभी सहज तो कभी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत न करनी पड़े इसलिए परमात्मा सेकंड नंबर के बच्चों को कहते हैं कि नंबर 1 की माला में आना है तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों की विशेषताओं को धारण करो, अर्थात हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलते रहो और योग अग्नि से पास्ट के जो हिसाब किताब हैं और जो अवज्ञाओं का बोझ है उसे भस्म करो। हम आत्मा रूपी सीताओं और सजनियों को परमात्मा का फरमान है, आज्ञा रूपी कदम पर कदम रख चलते रहो तो मुश्किल अनुभव नहीं होगी। परमात्मा का कहना और हमारा करना विधि है नंबर 1 आज्ञाकारी बनने की। परमात्मा कहते हैं अब चेक करो और चेंज करो। श्रेष्ठ स्मृति से स्थिति श्रेष्ठ बनती है, इसलिए स्मृति दिलाकर परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि अपने को सहज योगी अर्थात नेचुरल योगी अर्थात कोई मेहनत नहीं और राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। जीवन ही सहज योगी बन गया है। चलते फिरते खाते पीते सदा एक परमात्मा की याद रहती है, कोई दूसरा छिपा हुआ ना हो यादों में, ये ध्यान रखना है।
निरंतर योगी जीवन हो, पूछना न पड़े कि योग कैसे लगाएं। दूसरा कोई बुद्धि में होता है तो योग टूटता है, मेहनत करनी पड़ती है, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। याद स्वरूप बनने का समय है, सिर्फ परमात्मा को याद करने का समय है। ऐसे में हमें चेक करना है यादों में और कौन है। सदा सहज योगी आत्माएं ही आगे बढ़ती हैं। सदैव स्मृति में रहे कि हम रूहानी यात्री हैं, तो हमें सदा अपना घर परम धाम और अपना राज्य स्वर्ग याद रहना चाहिए। याद रहेगी तो वैसा बनेंगे। जहाँ जाना है वो स्मृति में हो, पुरानी दुनिया बिल्कुल याद ना आए, उससे न्यारा रहना है। न्यारे रहेंगे तभी प्यार से परमात्मा को याद कर सकेंगे। हमें चेक करना है पुरानी दुनिया में हम फंसते तो नहीं हैं। कमल पुष्प समान कलयुग की कीचड़ से डिटैच रहते हैं। किसी का मोह तो नहीं सताता, किसी के रोने से अपना मन तो नहीं रोता, दूसरे का दुख अपना दुख तो नहीं लगता। ये मोह की निशानियां हैं। मोह वाला दूसरों को मोह से नहीं निकाल सकता है। मोह विकार है जो खींचता है अपनी ओर, बंधन में बांधता है। पेपर तो मोह के आएंगे रिश्तों के रूप में, धन की समस्या बनकर आएंगे, कभी बीमारी की समस्या बनकर आएंगे। लेकिन परमात्मा का फरमान है सदा न्यारे रहो, मोह में नहीं आओ, बल्कि निर्मोही होकर पेपर को पास करो। न संबंध से मोह हो, न पैसों से मोह हो, क्योंकि मोह परमात्मा को याद नहीं करने देगा। किसी भी चीज का मोह ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने नहीं देगा, परमात्मा को याद करने नहीं देगा। इसलिए चेक करते रहना है कि मोह के वश तो नहीं हो रहे हैं। जितना नष्ट मोहा बनते जाएंगे उतना स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे। यही अंतिम पेपर का अंतिम प्रश्न है, जिसे पास करने का अभ्यास अभी से करना है, जिसके प्रति परमात्मा विशेष हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। ओम शांति।